तैराकी की और 8,000 अफराद स्पेन पहुंच गए। जी हाँ, ऐसे 8,000 अफराद जिनके पास ना स्पेन का वीज़ा था, ना उनके पास स्पेन की इमिग्रेशन थी, बल्कि वो लोग इलीगली सिर्फ एक दिन में ही स्पेन में दाखिल हो गए। आपके साथ इलीगल इमिग्रेशन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाक़या शेयर करूंगा, जो सुन के आप लोग ये भी जान पाएंगे कि बुरे काम का बुरा अंजाम। 17 मई 2021 सोमवार का दिन इलीगल इमिग्रेशन की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। 6,000 अफराद सिर्फ एक दिन में मोरक्को क्रॉस करके स्पेन पहुंच गए। अगले दिन 2,000 मजीद अफराद ने ऐसा किया और सेम रिजल्ट रहा, वो भी कामयाबी से स्पेन पहुंच गए। इन 8,000 अफराद में ज़्यादातर तादाद नौजवान अफराद की थी, जबकि कुछ फैमिलीज भी थीं, जबकि इनमें 1500 माइनर्स भी यानी कम उम्र बच्चे भी शामिल थे। ये तमाम के तमाम अफराद 2 दिन के अंदर अंदर स्पेनिश एनक्लेव या टेरिटरी क्यूटा पहुंचे, जो कि मोरक्को के साथ मिलती है। इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत से ऐसे अफराद जो कि जहन में ये ठाने बैठे होते हैं कि यूरोप जाना या फिर किसी भी और मुल्क में इलीगली एंटर होना और बहुत आसान है और एक दफ़ा एंटर हो जाए तो आपको सक्सेस मिल जाती है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पाक का तोहफा भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आलि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमर और आज हम बात कर रहे हैं क्वेता और मेलीला की, जो कि दो टेरिटरीज़ हैं स्पेन की, और ये मोरक्कन बॉर्डर के साथ मिलती हैं, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। इन दो टेरिटरीज़ पे अक्सर औक़ात मोरक्को भी हक जताता रहता है, जबकि अगर बात की जाए इनका प्रॉपर कंट्रोल तो वो स्पेन के पास है। इन दो एनक्लेव या टेरिटरीज पे स्पेन के और इसके साथ एडजेसेंट दूसरा बॉर्डर जो मोरक्को का है, वहाँ पे मोरक्कन सिपाही या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में 24 घंटे सिक्योरिटी या फिर पहरा देते हैं। लेकिन हालिया तौर पर सिर्फ एक दिन में 6,000 और दूसरे दिन 2,000, ऑलमोस्ट 8,000 अफराद 2 दिनों में कैसे तैर के, स्विमिंग करके या फिर पहाड़ी पे चढ़ के स्पेनिश एरिया में दाखिल हो गए, ये बहुत अचंभे की बात है। जब इस बात की छानबीन की गई तो पता चला कि स्पेन और मोरक्को के दरमियान इस वक्त डिप्लोमेटिक टेंशन्स चल रही हैं। वजह यह बनी कि मोरक्को में मौजूद ब्राहीम गाली, जो कि वेस्टर्न सहारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट के चीफ कहलाए जाते हैं, स्पेन ने उनको अपने मुल्क में आने और इलाज कराने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद मोरक्को और स्पेन के दरमियान टेंशन्स बढ़ गईं और मोरक्को के बॉर्डर पे मौजूद मोरक्कन सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली अंजाम देने से इनकार कर दिया। और यही वजह बनी कि बहुत से अफराद जो कि ज़्यादातर मोरक्कन थे और बाकी अफ्रीकन थे, मोरक्को से स्पेन में दाखिल होने में कामयाब हो गए। बहुत से अफराद की फुटेजेस या फिर फ़ोटोज़ भी रिलीज़ की गई इस वाक़े के बाद, जिनमें देखा जा सकता है कि क्यूटा यानी स्पेनिश एनक्लेव की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या फिर रेस्क्यू इदारे हैं, वो औरतों को और बच्चों को भी रेस्क्यू कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर एक बच्चे की तस्वीर इस वाक़े के बाद बहुत वायरल हुई, जिसको रेस्क्यू अफराद ने प्रॉपरली रेस्क्यू कर लिया। स्पेनिश ऑफिसर्स के मुताबिक इस वाक़े के बाद ऑलमोस्ट हाफ लोगों को यानी 4,000 अफराद को मोरक्को वापस भी भेजा जा चुका है। 1,500 माइनर्स जो इन तमाम बंदों में शामिल हैं उनको वापस नहीं भेजा जाएगा और तमाम के तमाम लोग स्पेन में एंटर होते ही डिटेन कर दिए गए हैं। स्पेनिश वज़ीर आज़म ने भी इस बात का बहुत बड़ी हद तक सीरियसली नोटिस लिया है और वो अगले ही दिन यानी मंगल के दिन ही इन दो एनक्लेव से पहुंच गए। उन्होंने तमाम सिक्योरिटी कंट्रोल बढ़ाने के लिए काफ़ी बड़ी हद तक सिक्योरिटी पर्सनल्स इन दो इलाकों में भेज दिए हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी इस बारे में स्पेन को अपनी तमाम तर हमायत का यकीन दिलाने का इरादा किया है। और यहाँ पे बात आपसे मैं करता चलूँ कि तमाम अफराद जो जान की बाजी लगा कर स्विमिंग करके बहुत मुश्किल से स्पेन पहुँचे थे, इनमें आधों को पहले ही वापस भेजा जा चुका है और जो बाकी रह गए वो डिटेन हैं, जिन्हें बाद में वापस भेज दिया जाएगा। बुरे काम का बुरा अंजाम। कुछ काम देखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन करने में आसान नहीं होते। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे तमाम वाक़यात को ज़हन नशीन रखें और कभी भी कोई भी शख्स अगर आपको इलीगल एंट्री करने का कहे किसी कंट्री में या फिर डंकी लगाने का कहे, तो आप लोग फौरी उसको ना कर दें। कहीं भी किसी भी कंट्री में जाना हो तो लीगल रास्ते इख्तियार करें, लीगल सफ़र करें, ताकि आप लोग खुद भी शर्मिंदगी से बच सकें, अपनी जान भी बचा सकें और आपके मुल्क का नाम भी खराब मत हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।